प्रीवियस क्लास के अंदर जस्ट डायल का जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसके कुछ टेबल्स मैंने प्लानिंग करना बता दिया था, स्टेट्स, कंट्रीज और सिटीज। ठीक है, सो मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूं। और अगर ये सिस्टम में एंटर नहीं कर रहा है, इसका मतलब MySQL की सर्विस डाउन है ना, कुड नॉट कनेक्ट टू लोकल होस्ट। इसका मतलब आपने सर्विस को स्टार्ट नहीं किया है। तो जब तक MySQL की सर्विस आप स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप सर्वर में, डाटाबेस के सर्वर में लॉगिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं यहां से क्लोज कर देता हूं। जैसे ही क्लोज करूंगा तो ये मेरे मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रही है। उसके बाद में यहाँ पर जो है मैं अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट होऊंगा। मैंने अपना यूजर नेम दिया, मैंने अपना पासवर्ड दिया, इंटर किया और यहाँ पर मैं आ गया हूँ। शो डेटाबेस करूंगा, यहाँ शो डेटाबेसेस, और आप देखिए जस्ट डायल नाम का डेटाबेस मैंने बना रखा है। इसके अंदर जाऊंगा मैं यूज कमांड से, यूज जस्ट डायल अंडरस्कोर डीबी, और आप देखिए मैं डेटाबेस के अंदर आ चुका हूं। अब मैं शो टेबल्स करके यहाँ पर करूंगा। ये मैंने पर्टिकुलर इतनी टेबल्स बना दी है, और ये हमने कुछ यूज केसेस देखे थे। आज हम थोड़े से एसक्यूएल कमांड टाइप्स, गूगल पे जाना है, लिखना है क्या, एसक्यूएल कमांड टाइप्स, और कौन से सेक्शन में जाना है, इमेजेस, और इमेजेस में जाने के बाद टूल्स, टूल्स में जाने के बाद साइज, और साइज में जाने के बाद लार्ज, है ना। तो इससे आपको ऐसी इमेजेस मिलेगी जिनका रेजोल्यूशन बड़ा है। ठीक है ना, और उसमें से आप ये वाला ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए। जनरली एसक्यूएल कमांड को कैटेगराइज किया गया है। सो किन किन कैटेगरी में एसक्यूएल कमांड्स को डिवाइड किया गया है वो हमने प्रीवियस क्लासेस से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एसक्यूएल कमांड्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला होता है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है ना, तो डेटा को डिफाइन करने वाली जो एसक्यूएल कमांड्स होती हैं उनको किस कैटेगरी में रखा गया है, डीडीएल कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें से एक ड्रॉप कमांड भी। तो आज देख लेते हैं थोड़ा सा ड्रॉप कमांड का कहां कहां यूज होता है। ठीक है, सो सपोज मैंने यहां पर एक डेटाबेस बनाया, क्रिएट डेटाबेस अनिल अंडरस्कोर डीबी नाम से मैंने अपना एक डेटाबेस बनाया है। तो देखेंगे, ठीक है ना, कैसे देखेंगे, शो डेटाबेसेस। ठीक है ना, तो देखो अनिल डीबी बन गया कि नहीं बन गया। अब इसी डेटाबेस को मुझे रिमूव करना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड होती है, ड्रॉप। ठीक है ना, तो ड्रॉप इज अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप कमांड वी कैन रिमूव द डेटाबेस। ठीक है ना, सो इसका W3C स्कूल्स पर जाएंगे, W3 स्कूल्स पर जाना है, एसक्यूएल सेक्शन पे जाना है और कंट्रोल F किया और आप ड्रॉप सर्च करेंगे। ठीक है ना, जैसे ही आप सर्च करेंगे ड्रॉप, तो ये तुरंत आपको वहां पर ले जाएगा जहां जहां पर ड्रॉप कमांड का सिंटेक्स है। तो आप देख पाएंगे ड्रॉप का यूज दो जगह हो रहा है, ड्रॉप एसक्यूएल कमांड का यूज दो जगह हो रहा है। एक तो ड्रॉप को आप कहां यूज कर सकते हो, डाटाबेस रिमूव करने में। एक ड्रॉप को आप कहां यूज कर सकते हो, टेबल को रिमूव करने में। एक ड्रॉप को और आप यूज कर सकते हो पर्टिकुलर किसी कॉलम को डिलीट करने के लिए। सो तो एसक्यूएल कमांड्स, एसक्यूएल कमांड्स टाइप्स, जिसमें से पहला टाइप कौन सा है, डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और उसके अंदर कौन सी कमांड आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ड्रॉप। तो ड्रॉप का मतलब होता है रिमूव करना। ड्रॉप का क्या मतलब होता है, रिमूव करना, किसी चीज को रिमूव करने को ड्रॉप बोलते हैं। तो इस ड्रॉप कमांड का 3 जगह यूज हो रहा है। ठीक है ना, ड्रॉप कमांड का 3 जगह यूज हो रहा है। एक तो आप ड्रॉप का यूज कर सकते हो किसके लिए, डाटाबेस को रिमूव करने के लिए। एक ड्रॉप का यूज कर सकते हो आप किसको रिमूव करने के लिए, टेबल को रिमूव करने के लिए। एक ड्रॉप कमांड का यूज कर सकते हो आप किसके लिए, टेबल कॉलम, टेबल कॉलम को रिमूव करने के लिए भी आप ड्रॉप कमांड का यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ड्रॉप कमांड बता रहा हूं। ड्रॉप कमांड किस कैटेगरी के अंदर आता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। तो वन बाय वन एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे हमारे एक्चुअल जस्ट डायल के डेटाबेस पर। तो हमें लाइव प्रोजेक्ट सीखना है, मगर साथ साथ में बेसिक फंडामेंटल सीखते हुए भी लाइव प्रोजेक्ट की ओर आगे बढ़ना है।
ठीक है ना। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि बेसिक फाउंडेशन की तैयारी करवाना और साथ साथ में लाइव प्रोजेक्ट की ओर ग्रेजुअली धीरे धीरे मूव करना। समझ में आ रहा है ना। तो आज हम थोड़ा सा ड्रॉप कमांड के बारे में देख लेते हैं। मैंने अपने नाम का एक डेटाबेस बनाया। अब इस बनाया है तो रिमूव कर ले। रिमूव करेंगे कौन सी कमांड से? ड्रॉप कमांड से। तो भाई उसके लिए आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए। हर एसक्यूएल पर आपकी तभी कमांड होगी जब आप उसका सिंटेक्स पता हो। तो सिंटेक्स को लिख लिख के बोल बोल के टाइप कर करके याद कर लो जैसे मैंने किया था। ठीक है ना। सो इसका सिंटेक्स क्या है? ड्रॉप, उसके बाद डेटाबेस, देन डेटाबेस। सो व्हाट इज द सिंटेक्स? ड्रॉप, then I have to type database and what is the database name? Anil_db। so आप देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्वेरी ओके। इसका मतलब मेरा डेटाबेस रिमूव हो चुका है। फिर कंफर्म कैसे करेंगे? शो डेटाबेसेस से। और इस बार अनिल डेटाबेस क्या लिस्ट में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो रिमूव हो चुका है। समझ में आ रहा है ना। पहले लिस्ट में था, अब लिस्ट से हट गया है। तो मैंने कौन सी कमांड यूज करी? ड्रॉप कमांड। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि ड्रॉप कमांड का यूज कहां कर सकते हैं हम? डेटाबेस को रिमूव करने के लिए। अब मान लीजिए ड्रॉप कमांड का यूज करना है मुझे किसी टेबल को रिमूव करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले वन बाय वन एक डेटाबेस बना लेते हैं। ठीक है ना। सो क्रिएट डेटाबेस और टेस्ट नाम से मैं एक डेटाबेस बना लेता हूं। किस नाम से? टेस्ट नाम से मैंने डेटाबेस बना लिया। शो डेटाबेसेस। तो देखो आप क्या टेस्ट नाम से मैंने एक डेटाबेस बना लिया। ठीक है, इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर गए यूज डेटाबेस नेम test_db। तो देखो टेस्ट डेटाबेस के अंदर आ गया। इसके अंदर मुझे टेबल चेक करनी है तो शो टेबल्स। एम्प्टी सेट आ रहा है। एम्प्टी सेट मतलब एक भी टेबल नहीं है। अब टेस्ट डेटाबेस के अंदर मैं किस नाम की टेबल बनाऊंगा? टेस्ट टेबल नाम से। ठीक है ना। कुछ टेस्टिंग आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना। टेस्ट नाम के डेटाबेस के अंदर क्या होगी बताइए? टेस्ट नाम की टेबल होगी। ठीक है ना। जब भी डेटाबेस बनाओ लास्ट में क्या लिखना है? _db। जब भी टेबल बनाओगे लास्ट में क्या लिखना है? _tbl। इससे हमें थोड़ा देखते ही पता लग जाता है कि भाई डेटाबेस है कि टेबल है। ये कन्वेंशन में जनरली फॉलो करता हूं, आपको भी करना चाहिए। ठीक है ना। सो चलिए टेस्ट डेटाबेस के अंदर मैं टेस्ट नाम की टेबल बनाने जा रहा हूं और इस टेस्ट नाम की टेबल में जनरली दो कॉलम ले लेते हैं, आईडी और नेम ले लेते हैं। सो क्रिएट टेबल नेम क्या हो गया? टेस्ट टेबल, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। पहला कॉलम मैंने क्या बोला कि भाई कोई सी भी टेबल बनाओ, पहला कॉलम आईडी वाला लेना ही लेना है और उसको याद कर लेना। आईडी इंटीजर, अनसाइंड, प्राइमरी की और ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। ये बोल बोल के लिख लिख के याद कर लेना। उसके बाद मैंने यहाँ नेम ले लिया, यहाँ पर मैंने varchar ले लिया, 255 ले लिया। दिस इज माय लास्ट कॉलम, सो आई विल नॉट प्लेस द कॉमा हियर। इंटर सेमीकोलन और ये किया मैंने और यहां से मैंने किया शो टेबल्स। तो आपको पता चल गया मैंने टेबल बना ली। इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। एक्सप्लेन test_dbl और ये देखो हो गया। अब बात कर लेते हैं कि भाई टेबल को रिमूव करने के लिए भी हम DDL कैटेगरी में ड्रॉप कमांड होती है जिसका यूज हम किस लिए कर सकते हैं? टेबल को रिमूव करने के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए टेबल को रिमूव कर लेते हैं। ड्रॉप, अगेन सिंटेक्स पता होगा तो ही आप कर पाओगे। तो अगेन आप चले जाना ड्रॉप टेबल वाले सिंटेक्स पे। तो ड्रॉप टेबल नेम, ड्रॉप डेटाबेस नेम, सिमिलरली ड्रॉप टेबल नेम। ठीक है ना। सो यहां पर हम गए ड्रॉप टेबल और टेबल नेम test_dbl, ये सेमीकोलन किया, क्वेरी ओके आ गया। अब यहां से मैं शो टेबल्स करूं, एम्प्टी सेट। समझ में आ गया। तो ड्रॉप कमांड का यूज हम टेबल क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हैं। चलिए अब मुझे टेबल के अंदर किसी कॉलम को डिलीट करना है। मान लीजिए मैं एक और टेबल बनाने जा रहा हूं आपके सामने। मैं आपके सामने एक और टेबल बनाने जा रहा हूं। किस नाम से? test2 नाम से। और उसमें आईडी है, नेम है और सरनेम, 3 कॉलम है। ठीक है ना। तो चलिए यहां पर ये टेबल बना लेते हैं। क्रिएट टेबल test2_tbl, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, आईडी इंट अनसाइंड प्राइमरी की
और प्राइमरी की ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, नेम ले लिया मैंने, varchar ले लिया, 255 की मैक्सिमम लेंथ दी मैंने, और यहां से मैंने सरनेम लिया और इसको भी मैंने varchar दिया, इसकी भी लेंथ मैंने 255 दे दिया। ये लास्ट कॉलम है इसलिए मैं यहाँ पर कॉमा नहीं लगाऊंगा, सेमीकोलन किया। और देखो यहाँ पर मैंने शो टेबल्स किया, देखो टेबल बन गई कि नहीं बन गई। अब इसमें कितने 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 कॉलम्स ले रखे हैं, क्या डेटा टाइप ले रखा है, वो मैं कैसे पता कर सकता हूँ? 3 कमांड से, या तो मैं एक्सप्लेन करूं, या मैं डिस्क्राइब करूं, या मैं डेस्क करूं, है ना। तो अब मैं यूज कर रहा हूं डिस्क्राइब टेबल नेम। सो विच टेबल आई वांट टू डिस्क्राइब? टेस्ट 2, ठीक है ना। तो डिस्क्राइब से मैंने इस बार स्ट्रक्चर आपको सामने बता दिया है। अब मान लीजिए मुझे ये सरनेम वाला कॉलम नहीं चाहिए, तो ड्रॉप कमांड का यूज आप कहां कहां कर सकते हो? ड्रॉप कमांड का यूज आप किसी टेबल के कॉलम को भी डिलीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप यहां पर चले जाना, उसके लिए आप अल्टर कमांड में चले जाना, और अल्टर कमांड के अंदर ही आप देखेंगे कि ड्रॉप कमांड यहां पर यूज होती है, ठीक है ना। तो ड्रॉप कमांड का यूज किसी कॉलम को भी ड्रॉप करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। मगर यहां पर ये अल्टर कमांड के साथ में यूज किया जाएगा। तो चलो देखते हैं, अल्टर टेबल टेबल नेम, अल्टर टेबल नेम test2 अंडरस्कोर tbl, उसके बाद ड्रॉप, उसके बाद कॉलम एंड देन कॉलम नेम, ड्रॉप कॉलम एंड देन कॉलम नेम। विच कॉलम आई वांट टू ड्रॉप? I want to drop, I want to remove the surname column, so surname। क्या आया? क्वेरी ओके। क्वेरी ओके मतलब आपकी एसक्यूएल क्वेरी जो आपने लिखी है उसमें कोई एरर नहीं है, वो सक्सेसफुली रन हो गई है, चल गई है, ठीक है ना। अब यहां से अगेन मैं डिस्क्राइब करूं, डिस्क्राइब और test2 अंडरस्कोर tbl, समझ में आया। तो ड्रॉप कमांड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कैटेगरी की एक कमांड है जिसके थ्रू आप डेटाबेस रिमूव कर सकते हो, टेबल रिमूव कर सकते हो, और किसी टेबल के अंदर किसी कॉलम को भी रिमूव कर सकते हैं। ये चीजें हमने अभी इन 15 मिनट में हमने देख लिया है, समझ में आ रहा है। उसके बाद इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। किसी भी रिकॉर्ड को अगर आपको इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है तो आप ये कर सकते हैं। और सिलेक्ट कमांड डीक्यूएल कैटेगरी में आएगा, जो आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करते हो, वो जो सिलेक्ट कमांड है वो किस कैटेगरी में आएगी? डेटा क्वेरी लैंग्वेज की कैटेगरी में आएगी, ठीक है ना। सो अब यहां पर हम जस्ट डायल ओपन करते हैं और प्रोजेक्ट को हम सोचेंगे, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे बिजनेसेस चाहिए जिनकी कैटेगरी क्या हो? होटल्स हो, ठीक है ना। तो होटल्स कैटेगरी को बिलोंग करने वाले बिजनेसेस आने चाहिए। ये देखो, ये आ रहे कि नहीं आ रहे? ये सारी लिस्ट काय की आ रही है? होटल्स की आ रही है। अब ये सारे होटल्स जो है पर्टिकुलर किसी एक सिटी के आ रहे हैं, जैसे यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है? नीमच, ठीक है ना। सो गेट द होटल्स फ्रॉम सिटी नीमच। तो यूआई देख के एसक्यूएल क्वेरी के क्वेश्चंस अपने दिमाग में बनाना सीखो कि भाई मुझे जो है होटल्स देखने हैं, वो भी किस सिटी के? नीमच के। मुझे हॉस्पिटल्स देखने हैं, वो भी किस सिटी के? नीमच के, इंदौर के, दिल्ली के, ठीक है ना। तो माइंड में क्वेश्चंस बनाओ और उन क्वेश्चंस का आपके पास क्या उनकी टेबलें आपके पास रेडी है? सारा डेटा क्या सिंगल टेबल में है कि मल्टीपल टेबल्स में है? मल्टीपल टेबल्स में है ना। सॉफ्टवेयर हमेशा मल्टीपल टेबल्स में ही बनेंगे। आपका जो इंफॉर्मेशन है ना किसी भी एक सिंगल टेबल में नहीं होती, इट इज अवेलेबल इन द डिफरेंट टेबल्स विद द हेल्प ऑफ इनर जॉइन। जो एसक्यूएल के अंदर जो इनर जॉइन वाला जो सेक्शन है जिसमें आप डेटा को क्या करते हो? ज्वाइन करते हो, उसके थ्रू यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है ना। तो कौन सी सिटी के अंदर, कौन से कैटेगरी के अंदर कौन से बिजनेसेस है, ये सारा जो इंफॉर्मेशन है अलग अलग टेबलों में पड़ा हुआ है। इसको आप फिर कैसे करोगे? इसके लिए आपको कंबाइनिंग डेटा वाला आपको यूज करना पड़ेगा। तो एसक्यूएल में कुछ एसक्यूएल की कमांड्स को किस कैटेगरी में रखा गया है? कंबाइनिंग डेटा की कैटेगरी में, जिसमें आपका डेटा है तो सही मगर अलग अलग टेबलों में। तो उन सबको यूजफुल डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको ऐसी एसक्यूएल क्वेरी चाहिए, ऐसी एसक्यूएल कमांड चाहिए जिससे आप अपनी मल्टीपल इंफॉर्मेशंस को जो अलग अलग टेबलों में पड़ी हुई है उनको आप ज्वाइन करके
यूजर को बता सकें। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मोस्टली 99% मेरी लाइफ में इन 15-20 सालों में मैंने इनर जॉइन ही यूज किया है। तो हम मैक्सिमम प्रैक्टिस किस पे करेंगे, इनर जॉइन पे भी करेंगे। मगर मान लो इंटरव्यू पे लिए गए, उन्होंने बोल दिया भाई लेफ्ट जॉइन क्या है, भले ही वो जो पूछने वाला है उसने खुद ने भी कभी यूज नहीं किया होगा। मान लो मेरी कंपनी में कोई इंटरव्यू देने वाला आएगा, सबसे पहले तो मैं इनर जॉइन पूछ लूंगा, मैं फिर उससे पूछूंगा लेफ्ट जॉइन क्या होता है, भले ही वो मैंने खुद ने अपने 15 साल के करियर में यूज नहीं कर रहा है। ऐसा मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ, वो इंटरव्यूअर एक थॉटविन कंपनी है नीमच में, वहां पर मेरी स्टूडेंट गई और वो उनसे वो पूछ लिया कि भैया वो लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है। तो लिंक लिस्ट बुक्स में है, डेफिनेशंस में है, वो ब्लॉकचेन में यूज में होता है, मगर वो प्रैक्टिकली कभी किसी ने यूज नहीं किया है। तो जब उसने नहीं बताया तो मैंने उनसे इंटरव्यूअर से पूछा, जाके मैं मिलके आया कि सर आपने ऐसे क्वेश्चन बच्चों से क्यों पूछते हो कि जो हम अपने खुद के प्रोफेशनल लाइफ में हम कभी यूज नहीं करते। सर मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने कभी लिंक लिस्ट यूज नहीं किया है, अभी तक मैंने मल्टीपल सेवरल प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैंने कभी यूज नहीं किया है। सर आपने यूज किया है क्या, तो उन्होंने क्या बोला, सर मैंने भी यूज नहीं किया। तो मैंने बोला सर अपने रियल लाइफ में डे टू डे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो जो टॉपिक्स हमें यूज में आते हैं, क्या वो रिलेवेंट हमें बच्चों से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। क्या जो फ्रेशर बच्चा है उससे वही टॉपिक पूछो जो यार रात दिन हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हमारे यूज में आ रहे हैं वो पूछे। अदरवाइज हम ऐसे कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं जो हमने पूरे एग्जाम पास करने के लिए बुक्स में बहुत सारे ऐसे फालतू के टॉपिक्स हैं जो दे तो रखे हैं मगर हमने कभी यूज नहीं किए हुए हैं, उन टॉपिक्स को इंटरव्यू में नहीं पूछना चाहिए। समझ में आ रहा है। सो कहने का यही मतलब है कि मैं वही टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो बहुत ज्यादा मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज किए होंगे। अब इसमें ये लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन ये बहुत रेयरली मैंने कभी यूज किया होगा तो किया होगा, मगर मोस्टली क्या यूज होता है, इनर जॉइन ही होता है। ठीक है ना। तो यहां पर हम गए और यहां पर आप देखना, और आपने किसी ने भी ये कल वाला असाइनमेंट नहीं दिया जिसमें मैंने यूनिक कंस्ट्रेंट बताया था। ठीक है ना, यूनिक कंस्ट्रेंट मैंने बताया था भाई इंडिया नाम की 2 कंट्रीज हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो कल किसी ने भी नहीं बताया। तो मेरी क्लास पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है अगर आप उस क्लास को फॉलो करते हुए कुछ जो चीजें बता रहा हूं समझा रहा हूं उनको प्रैक्टिकली साथ साथ कर करके आप लेवल्स के थ्रू आप भेजें। तो आज मेरे को यूनिक कंस्ट्रेंट का आप मेरे को बताओगे कि भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और साथ साथ हम यहां पर देखते हैं अपना इनर जॉइन। इनर जॉइंस में आप जाएंगे तो एसक्यूएल जॉइंस किस लिए यूज होता है, द जॉइन क्लॉज इज यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम मोर देन 2 और टेबल्स, फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स, 2 या 2 से अधिक टेबलों को डेटा को ज्वाइन करके अगर आपको डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आप ज्वाइन का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनर ज्वाइन। अब इनर ज्वाइन क्या बोलता है, इनर ज्वाइन के अंदर आपके पास 2 टेबल्स होंगी या 2 से अधिक भी हो सकती है। तो इनर ज्वाइन के अंदर क्या होती है, जिन भी टेबलों को आप ज्वाइन करना चाहते हो उनके कॉमन कॉलम्स रिटर्न होंगे जो मैच हो रहे हैं। ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं अभी। ठीक है ना। और इस पूरे इनर ज्वाइन के सिनेरियो को हम इसके बेसिस पर ही देखेंगे। थिंक अबाउट द लाइव प्रोजेक्ट, है ना। जस्ट डाइल के बारे में ही सोचना है डे 1 से। ये क्लास अभी 3 महीने चले 4 महीने चले जितने भी टाइम चले प्रोजेक्ट एक ही है, दैट इज योर ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी जस्ट डाइल। मैंने फ्रंट एंड भी ऐसे ही पढ़ाया, स्टार्टिंग से सिर्फ एक ही थॉट प्रोसेस में कि हमें ये प्रोजेक्ट है तो हमें ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ यूज में आएगा। नहीं तो मैं पढ़ा सब कुछ दूं और उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कहाँ होगा ये नहीं बताऊंगा तो वो उस पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। इसलिए मैं लाइव प्रोजेक्ट भी आपको बता रहा हूं कि भाई यहाँ पर ये आप देखो, जैसे ही मैंने कैटेगरी पर क्लिक किया, ये जस्ट डायल का पेज है और इसके किसी भी कैटेगरी पर अगर मैं क्लिक करूंगा, मान लीजिए मैंने हॉस्पिटल्स पर क्लिक किया, तो बताइए आप क्या दिखाई दे रहा है, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, और वो भी स्पेसिफिक सिटी की। समझ में आ रहा है ना। हॉस्पिटल तो भाई इंदौर में भी है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, मगर यहां पर अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ ऐसे हॉस्पिटल जो नीमच के हो। तो मेरे डेटाबेस के अंदर जस्ट डायल के डेटाबेस में क्या सिटी टेबल है, क्या बिजनेस टेबल है, क्या कैटेगरी टेबल है। तो नीमच के हॉस्पिटल, नीमच के ऐसे बिजनेसेस जो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, हॉस्पिटल्स कैटेगरी को। अब जैसे यहां पर आप देखना, ये ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
अब ये ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये जो नाम है दैट इज अ बिजनेस। अब ये बिजनेस किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? क्या ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्या सॉफ्टवेयर कंपनी है? नहीं। ये क्या है वो डिफाइन करने के लिए हमें उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके रिकॉर्ड्स डालने पड़ेंगे किसके अंदर? कैटेगरी टेबल के अंदर। ठीक है ना? सो यहां पर हम देखते हैं फर्स्ट इनर जॉइन को समझने के लिए आपके पास, अच्छा जॉइन कब काम में आता है? जब इंफॉर्मेशन एक से अधिक टेबलों में अवेलेबल हो। सो मेरे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम सोचेंगे, समझेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे। गेट ऑल दी हॉस्पिटल्स ऑफ नीमच सिटी। नीमच के अंदर, ठीक है ना, नीमच के अंदर अवेलेबल होने वाले सारे हॉस्पिटल्स की लिस्ट बताओ। तो सबसे पहले ये इंफॉर्मेशंस मैंने अपने डाटाबेस के अंदर, मेरा जो ये टर्मिनल है ना, इस टर्मिनल के अंदर यूज जस्ट डायल अंडरस्कोर डीबी, ये मेरा डेटाबेस है। शो टेबल्स, अब आप देखेंगे ये जस्ट डायल का डेटाबेस है और इसके अंदर मेरे पास 4-5 टेबलें हैं। और इस क्वेश्चन को अगर मैं आंसर देना चाहूं, गेट ऑल द हॉस्पिटल्स ऑफ नीमच, नीमच शहर के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी लिस्ट बताओ। तो अब आपको देखते पता चलेगा कि जो नीमच होगा वो किस टेबल में स्टोर होगा? सिटीज के अंदर। तो सिटीज टेबल के अंदर क्या स्टोर होगा? मेरा नीमच स्टोर होगा। दूसरा, एक कैटेगरीज टेबल है, उस कैटेगरीज टेबल के अंदर मेरे पास क्या स्टोर होगा? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नाम की कैटेगरी स्टोर होगी। ठीक है, होगी कि नहीं होगी? और तीसरा, ज्ञानोदया, ज्ञानोदया फॉर एग्जांपल ज्ञानोदया नाम से एक बिजनेस है, सॉरी यहां पर बिजनेस आएगा। तो बिजनेस टेबल के अंदर हमारे पास एक रिकॉर्ड होगा फॉर एग्जांपल ज्ञानोदया नाम से। अब ये ज्ञानोदया नाम का कॉलेज है कि ज्ञानोदया नाम का हॉस्पिटल है, ये इन तीनों टेबलों को जब ज्वाइन करेंगे ना तब पता चलेगा। समझ में आ रहा है? तो इन तीनों टेबलों का जो कॉमन कॉलम है ज्वाइनिंग वाला, उसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन निकल के आएगी। ठीक है ना? यहां पर अभी रेफरेंस समझाने के लिए 2 टेबलों का ज्वाइन होना है, मतलब ज्वाइनिंग कितने टेबलों का हो सकता है? मल्टीपल, कम से कम 2 टेबलें ज्वाइनिंग होनी चाहिए। क्या 3 होगी तब भी इनर ज्वाइन हो जाएगा? 4 होगी, 5 होगी। अभी जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूं स्कूलियो में, उसमें ना 100-150 टेबलों का हम ज्वाइन करते हैं। कितने का? 150 टेबलों का। ठीक है ना? तो तब भी इंफॉर्मेशन निकल के आती है। ठीक है ना? तो हम उसी तरीके से हम देखेंगे। तो यहां पर सिटीज टेबल में हम सिटी को रखेंगे, कैटेगरी टेबल में कैटेगरी को रखेंगे, और बिजनेस टेबल में जो बिजनेस का नाम है, यहां देख देख के प्रैक्टिकल सारे रिकॉर्ड्स लाइव जस्ट डायल से ही लेना है ना, जस्ट डायल से एग्जैक्टली कॉपी कर करके नोटपैड में लेना, प्लानिंग करना और उसके बाद सीक्वल में टेबलों में एंट्री करना। ठीक है ना? जितना देख देख के करोगे उतना अच्छी तरीके से समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? रेफरेंस ले लेके सीखना सबसे बड़ा एक टूल है जो कि आपको अच्छी तरीके से समझा सकता है। जैसे मैंने सीखा है, मैंने हमेशा चीजों को रेफरेंस ले लेके ही सीखा है। ठीक है ना? तो आप भी रेफरेंस ले, जैसे मैं बता रहा हूं भैया जस्ट डायल खोलो, उसमें जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं एग्जैक्टली उन रिकॉर्ड्स का नाम कॉपी कर लिया मैंने, ये कॉपी कर लिया। मैं पहले प्लानिंग कहां कर लूंगा? मैं नोटपैड में प्लानिंग कर लूंगा। प्लानिंग करके मेरे को पता चल जाएगा कि भाई मेरे को कितनी टेबल्स चाहिए, मेरे को 3 टेबल्स चाहिए। और सिटीज टेबल में मुझे एक सिटी चाहिए नीमच नाम से, कैटेगरी टेबल में मुझे चाहिए हॉस्पिटल, बिजनेस टेबल में मुझे एक बिजनेस स्टोर करना है। फिर इन तीनों टेबलों में से एक टेबल ऐसी होगी जिसके अंदर दोनों टेबलों के ज्वाइनिंग वाले कॉलम होंगे, तो वो जनरली वो अपन बिजनेस लेते हैं। ठीक है ना? सो यहां चलते हैं। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटीज। तो सिलेक्ट जो क्वेरी है, सिलेक्ट एसक्यूएल क्वेरी किस कैटेगरी में आती है?
DQL में आती है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अगेन नहीं समझ में आता है, बार बार ये इस इमेज को खोल खोल के देखो भाई। सिलेक्ट जो एसक्यूएल कमांड है वो किस एसक्यूएल कैटेगरी में आती है, वो DQL कैटेगरी में आता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी मतलब पूछना, आप मुझसे कुछ पूछोगे तो उसको टेक्निकल सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि आपने क्वेरी करी और मैंने उसका रिस्पॉन्स दिया, मैंने उसका जवाब दिया। समझ में आ रहा है ना? तो क्वेरी करने का क्या मतलब होता है, किसी चीज के लिए पूछना, ठीक है ना। तो सिलेक्ट का मतलब है आप रिकॉर्ड्स को गेट करना चाहते हो, आप रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, इट इज अ एसक्यूएल कमांड विच कम्स अंडर DQL कैटेगरी। सो ये देखो मैंने सिटीज टेबल, क्या सिटीज टेबल में नीमच स्टोर है, बिल्कुल है। चलो आगे इसमें गए, कैटेगरी देख लेते हैं, कैटेगरी देख लेते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज नाम से, ये देखो ऑलरेडी मैंने बना रखा है। तो कैटेगरीज नाम से बना रखा है कि बिजनेस कैटेगरी नाम से बना रखा है, बिजनेस कैटेगरी नाम से बना रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैटेगरी है ना तो भाई इसको उस हिसाब से ले लो। बिजनेस अंडरस्कोर कैटेगरीज लिया मैंने, सेमीकोलन ली। तो देखो मेरे रेस्टोरेंट स्टोर कर रखा है मैंने, होटल्स स्टोर कर रखा है, हॉस्पिटल मैंने अभी तक स्टोर नहीं किया है, तो कर ले, बिल्कुल कर लेते हैं। तो मुझे डेटा को अब क्या करना है, स्टोर करना है। अब डेटा को स्टोर करने के लिए हमें इंसर्ट क्वेरी को यूज करना पड़ेगा। किसको यूज करना पड़ेगा, हमें इंसर्ट क्वेरी को। और इंसर्ट किस में आता है, किस कैटेगरी में आता है, DML कैटेगरी में आता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा को मॉडिफाई करने वाली जो एसक्यूएल कमांड्स होती है ना, उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, DML कैटेगरी में रखा गया। तो अब मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं, इंसर्ट वाली क्वेरी, ठीक है ना। इंसर्ट वाली क्वेरी में गए, यहां पर आप गए और सब कुछ यही है, सामने ही है। तो इंसर्ट क्वेरी का हम सिंटेक्स देख देख के फटाफट लिखेंगे। तो ये देखो इंसर्ट इनटू वाली जो सिंटेक्स है ये रहा मेरे सामने। सो चलिए, इंसर्ट इनटू टेबल नेम मैंने याद कर रखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट बोलूंगा और लिखूंगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम। सो टेबल नेम इज बिजनेस अंडरस्कोर कैटेगरीज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। This is the way which I have memorized the syntax. Select star from table name, round bracket start, round bracket close, values, है ना, values, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। इस तरीके से आपको याद करना है। अब बताइए मुझे, BC बिजनेस कैटेगरी अंडरस्कोर नेम, कॉलम नेम सिंगल कोटेशन में नहीं आएगा बट वैल्यू सिंगल कोटेशन में आएगी। वो भी कब, जब ये वैरकर में हो। तो यहां पर मैंने लिख दिया हॉस्पिटल, समझ में आया, ये मैंने किया, क्वेरी ओके हो गया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो हॉस्पिटल जो कैटेगरी है क्या स्टोर हो गई, और वो किस कैटेगरी में है, 4 में। अब क्या इस कैटेगरी वाली टेबल में अगर हॉस्पिटल कैटेगरी मेरी आ चुकी है तो हॉस्पिटल कैटेगरी दोबारा आ सकती है क्या, नहीं आ सकती है। तो फिर भी एक बार फिर से मैं इंसर्ट क्वेरी चला के देखूंगा। तो इसने क्या दे दिया, डुप्लीकेट एंट्री। और डुप्लीकेट एंट्री है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर कॉलम पे आपने कंस्ट्रेंट लगा रखा है। कौन सा कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड होने से बचाता है। तो ये डुप्लीकेट एंट्री जब भी आता है, इसका मतलब हमने उस पर्टिकुलर कॉलम पर क्या लगा रखा है, यूनिक कंस्ट्रेंट लगा रखा है। वो आप कंफर्म भी कर सकते हो, एक्सप्लेन करके कंफर्म कर सकते हो, वो मैंने किया हुआ है। तो चलिए, अब नीमच भी आ गया, हॉस्पिटल भी आ गया, और मैं अब बिजनेस स्टोर कर लेता हूं। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बिजनेस, अब आप देखेंगे यहां पर, तो बिजनेस वाली टेबल के अंदर मैंने बिजनेस कैटेगरी आईडी भी ले रखा है और सिटी आईडी भी ले रखा है। तो कौन सा बिजनेस किस कैटेगरी को और किस सिटी को बिलोंग करता है, इसके लिए ज्वाइनिंग वाले कॉलम किसी न किसी टेबल में होने चाहिए। तो मैंने बिजनेस वाली टेबल के अंदर वो ज्वाइनिंग वाले कॉलम यहां दे रखे। तो रूल क्या है, रूल ये है, जिस भी टेबल के अंदर ज्वाइनिंग वाले कॉलम होंगे उसको आप क्या मान के चलोगे, टेबल फर्स्ट। ध्यान रखना, जिस भी टेबल को आप ज्वाइनिंग वाले कॉलम मान के चलोगे उसको अपने को क्या कंसीडर करना है, टेबल फर्स्ट। तो आप बताओ कि ये ज्वाइनिंग वाले कॉलम BC आईडी और ये सिटी आईडी ये किस टेबल में है,
बिजनेस के अंदर है, तो इनर ज्वाइन की क्वेरी जब मैं लगाऊंगा टेबल फर्स्ट को मैं क्या मान के चलूंगा, बिजनेस वाली टेबल, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें करना है। तो चलिए पहले एंट्री कर लेते हैं। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, कॉलम नेम ले लेते हैं। कॉलम नेम मुझे तीनों लेने पड़ेंगे। बी नेम लिया मैंने, कॉमा, बीसीआईडी, बिजनेस कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, भाई देख देख के कर लेना, सामने ही है। उसके बाद कॉमा लगाया, उसके बाद क्या चीज है, सिटीज अंडरस्कोर आईडी, यहां पर आए, जितनी वैल्यू उतने, ठीक है। अब बिजनेस कैटेगरी, ये जो है बिजनेस नेम जो है, ये मैंने किस टाइप का डेटा टाइप ले रखा है, वेरकेर, इसलिए इसके अंदर आ जाएगा हमारा ज्ञानोदया हॉस्पिटल, जो भी नाम है, समझ में आ रहा है। ये कॉपी किया मैंने और इसको यहां पर मैं पेस्ट कर दूं। ठीक है। अब दूसरा जो वैल्यू है वो कौन सा होगा मेरा, बिजनेस कैटेगरी आईडी। तो बिजनेस कैटेगरी आईडी का डेटा टाइप हमने क्या ले रखा था, इंटीजर ले रखा था। तो वैल्यू उसकी स्ट्रिंग में नहीं आएगी, डायरेक्ट आएगी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट क्या आएगी, वो आपको कैटेगरी देखनी पड़ेगी। भाई हॉस्पिटल कैटेगरी, हॉस्पिटल जो कैटेगरी है वो किस आईडी पर स्टोर हुआ है, 4 पे। हॉस्पिटल जो स्टोर हुआ है वो उसकी कैटेगरी आईडी क्या है, 4 है। तो यहां पर इंसर्ट इनटू करते समय आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट क्या है, सिटी आईडी। अब सिटी यहां पर देख लो, नीमच जो है स्टोर किस पे हुआ है, 1 पे। तो ये एंट्री करते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वो आईडी सही देनी पड़ेगी। ये मैंने 1 दे दिया। अब मैं यहां सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बिजनेसेस कर लूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बिजनेसेस। तो आप देखो ये ज्ञानोदया हॉस्पिटल जो है वो किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, 4 को। और 4 एक्चुअल में है कौन, हॉस्पिटल है। और वो किस सिटी आईडी को बिलोंग कर रहा है, 1 को। तो सिटी टेबल में 1 आईडी पर कौन सी सिटी स्टोर्ड है, नीमच है। तो कुल मिला के हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए इंफॉर्मेशन जो है, जानकारी जो है, वो सिंगल टेबल में पड़ी हुई है कि अलग अलग टेबलों में पड़ी हुई, अलग अलग टेबल। तो सारे रिकॉर्ड्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। और ज्वाइन में हम क्या यूज करेंगे, इनर ज्वाइन। और इनर ज्वाइन का ये मतलब हो गया कि जिन जिन टेबलों को आप ज्वाइन कर रहे हो, ज्वाइनिंग वाले कॉलम मैच करने। जो कॉलम मैच नहीं होगा वो रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो मैंने इन तीनों टेबलों को ज्वाइन करेंगे। अब इनर ज्वाइन का आप सिंटेक्स देखोगे, इनर ज्वाइन का आप सिंटेक्स देखोगे तो टेबल फर्स्ट, टेबल सेकंड, ये कंफ्यूजन मेरे को होता था। तो मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने क्या प्लान किया कि भाई टेबल फर्स्ट उसको मानना है जिस टेबल के अंदर आपके ज्वाइनिंग वाले कॉलम आपने ले रखे हैं। तो ज्वाइनिंग वाले कॉलम मैंने बिजनेस कैटेगरी के अंदर ले रखे हैं। तो इसके थ्रू हम इसको करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल फर्स्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल फर्स्ट। सो टेबल फर्स्ट क्या हो गई मेरी, बिजनेस। उसके बाद क्या लिखना है मुझे, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल फर्स्ट, इनर ज्वाइन टेबल सेकंड, इनर ज्वाइन टेबल थर्ड। अब यहां जो W3C पर दे रखा है ना, ये आपको कितनी टेबलों का ज्वाइन दे रखा है, 2 टेबल। और मैं जो आपको सिखा रहा हूं वो अभी आज कितनी टेबलों से ज्वाइन करना बता रहा हूं, 3 टेबलों का। तो फॉर्मेट वही है, ठीक है ना। तो यहां पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल फर्स्ट, इनर ज्वाइन टेबल सेकंड, इनर ज्वाइन टेबल थर्ड, ठीक है ना, एंड सो ऑन। ऐसे लंबा आप थोड़ा आप लिख सकते हो, जितनी टेबलें ज्वाइन करनी है आपको ऐसे, टेबल फर्स्ट, इनर ज्वाइन टेबल सेकंड, इनर ज्वाइन टेबल थर्ड, इनर ज्वाइन टेबल फोर्थ, इनर ज्वाइन टेबल 5, इनर ज्वाइन एंड सो ऑन। आप ऐसा लिख सकते हो। जब ये सारी टेबलें हो जाए लास्ट में आपको क्या लिखना है, ऑन, क्योंकि ऑन इट इज अ पार्ट ऑफ कंडीशन, ठीक है ना, ऑन होता है।
ऑन टेबल फर्स्ट डॉट कॉलम नेम शुड इक्वल टू टेबल सेकंड डॉट कॉलम नेम। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई बिजनेस टेबल का बीसीआईडी वाला कॉलम मैच होना चाहिए बिजनेस कैटेगरी वाले टेबल के आईडी से, दूसरा बिजनेस टेबल का सीटीआईडी वाला कॉलम मैच होना चाहिए किसके से, सीटी टेबल के आईडी वाले कॉलम से। तो बस ऐसी कंडीशन हमें ऑन के थ्रू बनानी है, ठीक है ना। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बिजनेस टेबल, इनर ज्वाइन टेबल सेकंड। अब आप किसी को भी ले सकते हो, आप चाहो तो सिटी को ले लो, आप चाहो तो बिजनेस कैटेगरी को ले लो। तो मैं यहां पर बिजनेस कैटेगरी को ले रहा हूं, बिजनेस अंडरस्कोर कैटेगरीज, बिजनेस कैटेगरी इनर ज्वाइन सिटीज ऑन टेबल फर्स्ट डॉट विच कॉलम, BC underscore ID should equal to, this column should equal to which table, this column, business categories dot ID, and this will be the second condition, है ना। और ये एंड ऑपरेटर भी लगाया है यहां पर मैंने, ठीक है ना। तो इस इनर ज्वाइन में जब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा टेबलें होती है तो फिर ये एंड ऑपरेटर आता है। ये एंड ऑपरेटर आपका क्या है, ये ऑपरेटर्स हैं। सो अगर यहां पर हम देखेंगे ऑपरेटर्स, एसक्यूएल ऑपरेटर्स आप जाएंगे तो मैंने एसक्यूएल ऑपरेटर्स कौन सा यूज कर रहा हूं मैं, ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है ना। तो एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर में कौन सा यूज कर रहा हूं, एंड, ठीक है ना। एंड स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं। एंड टेबल फर्स्ट businesses dot this ID should equal to cities table dot ID। सो ये फॉर्मूला आप याद रखना, बड़े बड़े अक्षरों में मैं लिख देता हूं, टेबल नेम डॉट कॉलम नेम, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद कर लेना, टेबल नेम डॉट कॉलम नेम, टेबल नेम डॉट कॉलम नेम। तो डॉट से पहले जो होगा वो क्या होगा, टेबल का नाम, और डॉट के बाद क्या होगा, उस टेबल के अंदर मौजूद कॉलम का नाम, ठीक है ना। तो आप आपको यहाँ इस एसक्यूएल क्वेरी में जहां पे भी डॉट दिख रहे हैं ना, ये डॉट दिख रहा है, इस डॉट से पहले ये क्या है, टेबल है, और उसी टेबल का ये क्या है, कॉलम है। ये डॉट दिख रहा है, ये डॉट दिख रहा है, इस डॉट से पहले ये क्या है, ये टेबल नेम है, और ये क्या है, उसका कॉलम है। इस तरीके से ये मैंने किया है। तो आप देखो, जैसे ही आज मैंने आपको 3 टेबलें ज्वाइन करना बताई है, और उन 3 टेबलों को ज्वाइन करने के बाद रिकॉर्ड मेरा आ रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद उसके बाद आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर एक बिजनेस ऐसा भी आ सकता है जो, ये तो ज्वाइनिंग वाले रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो यहां पर आपको लास्ट में कंडीशन लगानी पड़ेगी, वेयर कंडीशन लगानी पड़ेगी, और लाइक ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। सो जो ऑपरेटर यूज किया ना वाइल्ड कार्ड, तो वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर के लिए मुझे कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, लाइक। सो वेयर business b name, where column name like स्ट्रिंग के अंदर %% ज्ञानोदय, ये देखो ये आ गया रिकॉर्ड, समझ में आया। तो ये पूरा सिंटेक्स मैंने यहां पर लिया, या नोटपैड के अंदर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल फर्स्ट इनर जॉइन टेबल सेकंड इनर जॉइन ऑन टेबल फर्स्ट डॉट कॉलम नेम should equal to table second dot column, and table first dot column should equal to table second dot table third dot column, ठीक है ना। तो यहां पर आप सिंटेक्स देखेंगे ना,
टेबल 1 का जो कॉलम है वो टेबल 2 के कॉलम नेम के इक्वल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, टेबल 1 का जो दूसरा कॉलम है वो टेबल 3 के उस पर्टिकुलर कॉलम से मैच होना चाहिए। तो टेबल 2 तो मेरी कैटेगरी हो गई और टेबल 3 मेरी कौन सी हो गई, सिटी। तो इस तरीके से मैंने 3 टेबलों का ज्वाइन करना बताया। अच्छा बैकएंड इंजीनियर वही है जिसको एसक्यूएल पर कमांड है, जिसको एसक्यूएल खतरनाक लेवल पर आता है, और वो यही तरीका है। मैक्सिमम प्रैक्टिस आप एसक्यूएल पर करो, इस ब्लैक टर्मिनल पर। जितना प्रैक्टिस इधर करोगे उतने अच्छे बैकएंड इंजीनियर। और फ्रंट एंड डेवलपर से ज्यादा सैलरी बैकएंड वालों की होती, बता रहा हूं मैं। अगर फ्रंट एंड वालों की सैलरी 40,000 है तो बैकएंड वालों की होगी 60,000, 50,000, 10-20,000 रुपए ज्यादा ही रहती है सर, ठीक है ना। तो बैकएंड में भी बहुत अच्छा स्कोप है, मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने इनर जॉइन आपने सीखा और ये वाइल्ड कार्ड यूज किया हमने। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। और मैंने जितनी भी टेबल्स बनाई हैं, मैंने एटलीस्ट आपको इतनी टेबल्स बताई है, इसमें कम से कम आप 40-50 रिकॉर्ड्स डालिए, उनके इनर जॉइन करके, उनके आउटपुट्स लाइक सर्च पैटर्न, यूनिक कंस्ट्रेंट, जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक बता चुके हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। बट रेफरेंस क्या होना चाहिए, जस्ट टाइम। मतलब आपको देखना है, सोचना है और इंप्लीमेंट करनी है चीजें। इधर से ऑब्जर्व करनी है, ऑब्जर्वेशन करना है, और ब्लैक टर्मिनल पे उसका इंप्लीमेंटेशन करना है। इधर से ऑब्जर्व किया चीजों को कि भाई इंफॉर्मेशन कैसे कैसे स्टोर्ड है, नोटपैड में प्लानिंग कर लेनी है कि भाई इतनी टेबल लेनी पड़ेगी, इसमें ये कॉलम लेने पड़ेंगे, रिकॉर्ड ऐसे डालेंगे वैसे डालेंगे, टेबल फर्स्ट इसको मानेंगे, टेबल सेकंड इसको मानेंगे, और उसके बाद उनमें 40-50 एंट्री कर लेना। और उसके बाद एसक्यूएल क्वेरीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि क्या करना है आपको। तो आप ये डिसाइड कर लेना, क्वेश्चंस डिसाइड कर लेना। जैसे मैंने एक आपके सामने मैंने क्वेश्चन डिसाइड कर लिया, गेट ऑल हॉस्पिटल्स फ्रॉम नीमच, फ्रॉम सिटी नीमच। ऐसे सारे हॉस्पिटल्स बताओ जो किस शहर को बिलोंग करते हो, नीमच को बिलोंग करते हो। ऐसे सारे हॉस्पिटल्स बताओ जो कि किस शहर को बिलोंग करते हो, नीमच को बिलोंग करते हो। तो ये मेरा एक वर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। इसी का आंसर मैंने कैसे बताया बताओ, एसक्यूएल क्वेरी के फॉर्म। तो इंटरव्यू में जाओगे ना बैकएंड इंजीनियरिंग में, वो भाई 101% पहले आपका क्या स्किल टेस्ट लेगा, वो आपका एसक्यूएल का नॉलेज का टेस्ट लेगा। वो आपको बताएगा भाई ये टेबल है, इसमें से ऐसे ऐसे रिकॉर्ड निकालने हैं, कैसे निकालोगे बताओ, ये टेबल है, और आपको ये बोल देगा भाई ये करके बताओ, ये कैसे करोगे। आपको है ना वो इस तरीके से दे देगा, वो आपको टेबलों की कुछ प्लानिंग दे देगा। भाई ये एक जजराइल का डेटाबेस है, उसमें ये 3 टेबलें हैं, है ना, ये बिजनेस कैटेगरी है, सिटी है और बिजनेसेस है, और उसका टेबल का प्लानिंग भी बता देगा। तो अब वो आपको बोलेगा कि उसके बाद वो आपको ये क्वेश्चन देगा, गेट ऑल द हॉस्पिटल्स ऑफ द नीमच सिटी। वो आपको इनर जॉइन नहीं पूछेगा। इंटरव्यूअर कभी भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि भाई इनर जॉइन क्या होता है, वो यूं नहीं पूछेगा। वो आपसे यूं पूछेगा कि भाई ये 3 टेबलें हैं और इनका ये स्ट्रक्चर है, और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, गेट ऑल द हॉस्पिटल्स ऑफ सिटी, पर्टिकुलर सिटी। तो फिर आपको ये क्वेरी लिख के बतानी, तो ये क्वेरी को समझना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है। इसके लिए इनर जॉइन पता होना चाहिए। इसके लिए आपको टेबल फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि भाई टेबल फर्स्ट आप उसको मानोगे जिसके अंदर ज्वाइनिंग वाले एक्स्ट्रा कॉलम हो, ठीक है ना। तो आप देखो बिजनेस वाली टेबल के अंदर एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग वाले कॉलम अवेलेबल है, इसीलिए मैं टेबल फर्स्ट उस टेबल को मानूंगा जिसके अंदर एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग वाले कॉलम हमारे पास अवेलेबल हो। तो इसी तरीके से इंटरव्यू और क्वेश्चन पूछेगा। और कल संडे है, तो आई होप आप जितनी भी चीजें मैंने एसक्यूएल में अभी 8-9 लेक्चर्स हो चुके हैं, वीडियोस को देखो, एक एक चीजों को अच्छी तरीके से एसक्यूएल करो, क्योंकि जितना अच्छी मेहनत आप करेंगे उतने अच्छे बैकएंड इंजीनियर बनेंगे, उतने अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, उतना अच्छा आपका सैलरी पैकेज स्टार्टिंग में हो, ठीक है ना। इस नोटपैड को मैं सेव कर लेता हूं। मैं टर्मिनल में गया, यहां पर गया, मैंने टर्मिनल स्टार्ट किया, गेट स्टेटस। गेट स्टेटस से क्या होता है, गेट स्टेटस से हमें यह पता चलता है कि अभी तक मैंने कितने चेंजेस किए। अभी तक मतलब इससे पहले जो कमिट किया था ना कल मॉर्निंग में 9 बजे 10 बजे,
लेक्चर खत्म होने से पहले कमिट किया था कि नहीं किया था, उस कमिट से लेके अभी तक में क्या चेंजेस हुए, उस लास्ट कमिट से लेके अभी वाले कमिट तक कितने चेंजेस हुए हैं, वो आपको किससे पता चल जाएगा, गिट स्टेटस से पता चल जाएगा। तो गिट स्टेटस में ये कुछ ज्यादा चीजें नहीं बता पाएगा, सिर्फ इतना बताएगा भाई कौन सी फाइल में क्या हुआ है। तो ये फाइल का नाम बता देगा और उसमें वो बता दिया भाई ये आपने क्या कर लिया है, उसको मॉडिफाई कर दिया, मतलब हमने कुछ एंट्री करी ना, हमने कुछ चेंजेस किए हैं, तो ये यहाँ पर बताने लग गया कि आपने इस पर्टिकुलर फाइल को क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया। अब मैं यहाँ पर करूंगा, गिट की 5 कमांड्स होती है जिसमें से मोस्टली हमें 3 4 5 स्टेजिंग, कमिटिंग और पुशिंग, स्टेज, कमिट और पुश, ये हमें करना है। गेट एड डॉट इट इज योर थर्ड कमांड, स्टेजिंग योर थर्ड कमांड, गेट कमिट डैश एम, गेट पुश ओरिजिन branch name. So which branch I am pushing? I am pushing to the master branch. Now you can see the master branch is not available on the remote. अगर आप इसकी रिमोट ब्रांच नहीं है तो आपको पता होगा यहाँ git branch dash a अगर मैं करूं तो आपको यहाँ पर git branch dash a कमांड से क्या होता है, सारी ब्रांच लोकल की हमें दिख जाती हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी मेरी करंट ब्रांच किस पर हूं, मैं मेन पर हूं, और रिमोट जो मैंने गिटहब पे जो रिपोजिटरी बना रखी है उस पर भी कौन सी ब्रांच है, रिमोट मेन। तो मेन का सोर्स कोड किधर जाएगा, मेन वाली ब्रांच पर, इसीलिए गिट पुश ओरिजिन ब्रांच नेम। तो करंट आपकी ब्रांच कौन सी है, अभी मेन है, तो मास्टर की बजाय मैं क्या लिखूंगा, मेन, और ये मेरा सोर्स कोड अपलोड हो जाएगा। और ये मेरा सोर्स कोड आया है, इसको यहां से मैंने कॉपी किया, ये मेरे रेपो लिंक है, रिपोजिटरी का मेरा लिंक है, और इस लिंक को मैं आपको सामने ओपन करके बताता हूं। ये देखो 1 मिनट अगो, और इस 1 मिनट अगो इस टेक्स्ट फाइल में जो भी मैंने चेंजेस किए हैं अभी तक वो सारे आपको दिखाई देंगे। ये एसक्यूएल क्वेरी भी दिखाई दे रही है, ठीक है ना।